कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। रक्ताभिषेक प्रार्थना हमारे जीवन में आशीषें और कृपाएं लाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही कि अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आप दोहराएंगे। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटा के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, तू हमारा क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाए उस उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए पिता को धन्यवाद दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यह प्रार्थना हमारे लिए आशीषों की बरसात का समय हो, हर प्रकार के बंधन से आजादी का समय हो, रोगों से मुक्ति का समय हो। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें कुछ पलों के लिए और अपने मन और हृदय को एकाग्र करें, प्रभु पे लगाएं। प्रभु ने इस प्रार्थना को सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया है, सांत्वना के लिए इस्तेमाल किया है। आज आपके जीवन में भी प्रभु यही करेंगे, यह विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तू उनको आशीर्वाद दे रहा है। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, उनसे हमें छुटकारे की जरूरत है। हमें तेरे आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। अक्सर हम परिस्थितियों में टूट जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर बरगला जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे क्षणों में तू ही हमारा एकमात्र सहारा हो सकता है। प्रभु, इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना, तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना। यीशु, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि माताएं अपने बच्चों को तेरे पास लेके आईं और तूने अपने दाहिने हाथ उन पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हम तेरे शिष्य, हम तेरे बच्चे हैं। अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। यीशु, आशीर्वाद दीजिए। जीवन के हर प्रकार की बुराई को त्यागने के लिए कृपा दीजिए। बीती बातों को भूलने के लिए कृपा दीजिए। उम्मीद रखने के लिए कृपा दीजिए। तो इस पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाना। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अपने पवित्र वचन की शक्ति से आपके हृदय और मन में जीवन लाना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु की शिक्षाओं में आत्मा है, प्रभु की शिक्षाओं में जीवन है। आज की इस प्रार्थना के द्वारा, इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको नया जीवन मिले। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। तो एक दो पल के लिए प्रार्थना में लीन हो जाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए, अपने आंतरिक कानों को खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा, जिनके कान हो वे सुन लें। हम अपने आंतरिक कानों को खोलें ये सुनने के लिए कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु की ढेर सारी आशीषें मिल रही हैं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कुछ दिन पहले आश्रम में एक युवती रह रही थी, करीब 1 महीने तक रही। वो प्रार्थना के लिए आई थी।
उसका एक लड़के के साथ प्रेम था। लड़के के माँ बाप को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम लोगों को शादी करने देंगे। लेकिन लड़के के माता पिता ने उस लड़की से कहा, तुम 1 महीने के लिए आश्रम जाना, मातृधाम जाना और प्रार्थना में समय बिताना। मैंने उस लड़की में काफी परिवर्तन देखा। बातचीत के दौरान उसने कहा कि प्रभु ने मेरे जीवन की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। मैं उस लड़के के माता पिताओं को शाबाशी देना चाहता हूं, जिन्होंने आध्यात्मिक तैयारी को महत्व दिया। विवाह से पहले लड़के और लड़की को आध्यात्मिक तैयारी की अति आवश्यकता है। शारीरिक रूप से तैयार होना काफी नहीं है, आध्यात्मिक तैयारी अनिवार्य है ताकि उनका आगामी जीवन सफल हो, प्रभु की आशीषों से भरा हुआ हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम कुछ बातों को और कुछ कार्यों को तुच्छ समझते हैं और उनका नजरअंदाज करते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सफलता प्रभु की कृपाएं उन छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे कार्यों पर भी निर्भर है। कलीसिया में एक महान संत हैं, बालक यीशु की प्रिय संत तेरेसा। कम उम्र में ही उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक संत का स्वभाव दिखाया। वे अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, सच्चाई से किया करती थी और इस कार्य ने उनको एक संत बनाया। छोटे छोटे कार्यों को, छोटे छोटी बातों को ईमानदारी के साथ, हृदय की गहराई से अच्छी तरह से करना। हमें स्तोत्र 145 उसके वाक्य 17 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है और प्रभु जो कुछ करता है वह प्रेम से करता है। छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, छोटे छोटे कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। आपने ख्याल किया होगा, बच्चे खेलते हैं, खेल में डूबे रहते हैं, तो मकान बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कितने लगन के साथ बनाते हैं, कितने लगन के साथ करते हैं, पूरा मन वहां पे लगाया हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों को गहराई से और ईमानदारी से करना। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में हमें पढ़ने को मिलता है, वचन कहता है, आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ न समझना। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहा करते थे कि बेटे ऐसा है, कृपा की जंजीर बहुत लंबा होता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें सामने से देखने पर एक ही कड़ी दिखाई देती है और ये सोचकर कि ये छोटी सी कड़ी है, उसको त्याग देने से एक बहुत लंबा श्रृंखला, एक बहुत लंबी श्रृंखला, एक बहुत बड़ा जंजीर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। वचन कहता है कि किसी भी कार्य को तुच्छ नहीं समझना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 में उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होता है। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होता है। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति अपने देश से परदेश गया और परदेश जाते समय उसने अपने नौकरों को बुलाया
और सबको एक एक अशर्फी दे दी, मान लो 1,000 रुपये दे दिए और कहा कि इससे व्यापार करो। जब वो वापस आया, एक ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी एक अशर्फी को 10 बनाई है। मालिक ने कहा, वाक्य 27 में पढ़ेंगे कि शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसीलिए मैं 10 नगरों पर तुमको नियुक्त करूंगा। दूसरे ने अगर कहा कि 5 कर दिया है, उसने कहा मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। लेकिन एक ने उसको ही मिट्टी में छिपा के रखा, उससे वो भी छीना गया। हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे मौके देते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं, बहुत सारे अच्छे अनुभव दिए हैं, हमारे अंदर कई कृपाएं हैं, हमें आंखें मिली हैं, न जाने कितनी कृपाएं हमें मिली हैं। ये सब मौका है हमारी तरक्की के लिए, हमारी सफलता के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए सीढ़ियां हैं, चरण हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं, छोटी बातों को हम छोड़ देते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान रहेगा। सवाल यह नहीं है कितने रुपए चोरी करते हो, सवाल यह है कि तुम क्यों चोरी करते हो। 100 रुपए, 100 करोड़ रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु कहते हैं जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान रहेगा। हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा दिए गए एक एक वरदान के द्वारा प्रभु बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आप खिलाड़ियों को देखिए, हर रोज हर बार वो अपनी प्रगति को देखता है, परखता है। आज मैं 40 सेकंड में इतनी दूर दौड़ पाया, अगले दिन वो क्या करता है, वो 38 सेकंड में करता है, अंत में 30 सेकंड में। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। कलाकारों को देखिए, अपने आप को आंकते हैं, कितने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितने लोगों से हमें ये मिला है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। संसार में बहुत सारे धनी लोग भी हैं, इसका ख्याल कीजिएगा। धनी लोगों से भी हमें सीखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखते हैं, इस तरह वे धन पर धन बढ़ाते जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को हमें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने 3 दृष्टांत सुनाया है, जिसके द्वारा उन्होंने ईश्वर के हृदय को हमें दिखाया है। एक दृष्टांत है खोई हुई एक भेड़ का दृष्टांत। एक मनुष्य के 100 भेड़ें थी, उनमें से एक भेड़ खो गई। उसने क्या किया, उसने 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की खोज में चल दिया, और उस एक भेड़ को पाने पर अपने कंधे पर बैठाकर आनंद मनाता और अपने मित्रों से भी कहता है, एक भेड़। प्रभु इसके द्वारा हमें बहुत कुछ बातें बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। उसी तरह उसी अध्याय में हमें 10 सिक्कों के बारे में बताया गया है, एक खोए हुए सिक्के के बारे में। एक नारी के पास 10 सिक्के थे, 10 सिक्कों में एक सिक्का खो गया, और वो पूरे घर को झाड़ती बुहारती है उस एक सिक्के के लिए। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि एक भेड़, एक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है। मदर तेरेसा कहा करती थी, जब उनको लोग चुनौती देते थे उनके कार्यों के बारे में, मदर तेरेसा बोला करती थी कि मैं स्वीकार करता हूं कि हम और हमारी बहनें जो कर रही हैं वो संसार के अन्य कार्यों में बहुत तुच्छ है, समुद्र के सागर के एक बूंद की तरह है। लेकिन अगर हम उसको करना बंद करेंगे तो सागर में एक बूंद की कमी महसूस होगा। उसी तरह एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, गिदयोन का उदाहरण। मिदियानी इस्राएलियों पर आक्रमण किया करते थे,
और इस्राएलियों का जीना मुश्किल कर देते थे। इस्राएलियों की फसलें बर्बाद करना, उनका सब कुछ का सर्वनाश करना। ऐसे में हम पढ़ते हैं गिदयोन नामक एक युवक कुछ गेहूं की दौरी कर रहा था चोरी छिपे, और वहां पर स्वर्गदूत दिखाई देता है और स्वर्गदूत ने कहा प्रभु आपके साथ है। तो गिदयोन ने कहा कि अगर प्रभु हमारे साथ होते तो हमारे जीवन में ये सब विसंगतियां, ये सब विपत्तियां क्यों आ रही हैं। और स्वर्गदूत कहता है कि तुम्हें जाकर मिद्यानियों से लड़ना होगा। तो वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, गिदयोन स्वर्गदूत से कहता है क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं, मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो कहता है कि हमारा वंश, हमारा कुल सबसे दरिद्र कुल है और मैं घर का सबसे छोटा हूं, मैं कैसे मिद्यानियों को हरा सकता हूं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे उसी गिदयोन के जरिए ईश्वर ने मिद्यानियों को हरा दिया। जिनको हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, वास्तव में छोटे नहीं हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएली सेना फिलिस्ती सेना के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। 40 दिन तक युद्ध नहीं चला, क्योंकि फिलिस्ती सेना से एक बहुत बड़े खूंखार योद्धा बाहर आता है और कहता है तुम में से एक आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, मुझे हराओ तो हम हार मान लेंगे। इस्राएलियों में एक भी वीर नहीं निकला जो जाकर उससे लड़े। ऐसे में दाऊद, वो जवान लड़का किशोर, उस गोलियत से लड़ने के लिए आता है। वो राजा के पास जाकर कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। राजा शाऊल ने कहा तुम तो किशोर हो, वो तो लड़कपन से वीर योद्धा है, उसका शरीर देखो। लेकिन हम जानते हैं दाऊद ने एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराया। हम जिन जिन बातों और जिन जिन लोगों को तुच्छ समझते हैं, उनके जरिए प्रभु बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी बात तुच्छ नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं सावधान, इन नन्हों में से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि उनके दूत ईश्वर के सामने ईश्वर के दर्शन करते हैं। प्रभु कहते हैं नन्हों में से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना, सभी महत्वपूर्ण हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं। तो वहां प्रभु कहते हैं इन मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया है। मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया है। बताइए, प्रभु यीशु कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्तियों में यीशु निवास करते हैं। किसी भी बात को, किसी भी समय को, किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को तुच्छ समझना प्रभु की योजना के विरुद्ध है। हमें योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है रोटियों के चमत्कार के बारे में। प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया चमत्कारी ढंग से। उसके बाद वाक्य 12 पढ़िएगा, योहन अध्याय 6 वाक्य 12 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करो, क्योंकि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हर बात, हर चीज, हर मौका हमें ईश्वर की ओर से मिलता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 बार बार आपने सुना है। संत पौलुस याद दिलाते हैं अपने लोगों को, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। सब कुछ ईश्वर की देन है। मैं देखता हूं कितने ही लोग समय बर्बाद करते हैं टीवी के सामने, मोबाइल्स में, मनोरंजन में, बातचीत में,
कितने ही लोग समय बर्बाद करते हैं, कितना बड़ा नुकसान है। एक बहुत सुंदर गीत है, उसमें बताया गया है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता। कितने लोग धन बर्बाद करते हैं शराब में, मनोरंजन में, कपड़ों में। कितने लोग चीजें बर्बाद करते हैं। आप जानिए मेरे भाई और बहनों कि हमारा गंवाया हुआ हर एक पल, एक एक पल, हमारा गंवाया हुआ एक एक पैसा, हमारा गंवाया हुआ एक एक बूंद पानी, एक एक मौका, एक एक दाना भोजन हमारे लिए सफलता और सुख के लिए एक माध्यम और मार्ग था। हमें कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। किसी भी काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक पल, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तू नहीं चाहता था कि कोई भी नष्ट हो जाए। तू चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। प्रभु यीशु, समय हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हम तिरस्कार करते हैं छोटा समझकर। बहुत सारे कार्यों को हम पूर्ण नहीं करते हैं छोटे समझकर। हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें इस बात का एहसास कराइए। आशीर्वाद और कृपाओं की श्रृंखला कई छोटी छोटी कड़ियों से बनती है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, गहराई दीजिए। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तेरे पवित्र वचन का मर्म समझने की कृपा दीजिए। जीवन के एक एक बात को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। एक एक पल को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। एक एक अवसर को महत्वपूर्ण समझने की कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना। मुक्तिदाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना। मुक्तिदाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना
स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता 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 की आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख कीजिए। हमारा हृदय और हमारा मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम प्रभु की आराधना में अपने मन, हृदय, आत्मा और संपूर्ण शरीर को लगाएं। ये कृपा का समय है, ये आशीष का समय है। प्रभु हम में से हर एक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु की इस पवित्र प्रतिज्ञा पर पूर्ण भरोसा रखिए। ये भरोसा रखिए कि आज की इस प्रार्थना के दौरान हमारे जीवन में कुछ होने वाला है, और इस भरोसे के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि इस समय आप में से कई लोग कई प्रकार की नकारात्मक भावनाओं के साथ बैठे हैं। कई लोगों के मन में बहुत ज्यादा निराशा है, उदासी है। कई लोग सोचते हैं आगे कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, न उम्मीद की जिंदगी जी रहे हैं। इस समय प्रभु के पास आइए। हो सकता है पहली बार आप इस आराधना में भाग ले रहे हैं। मन लगाकर भाग लीजिए। आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति का अंगीकार कीजिए। ये स्वीकार कीजिए कि प्रभु, जीवित प्रभु आपके पास है, आपके करीब है। वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में अपने पवित्र रक्त के द्वारा वो हमें शुद्ध करना चाहते हैं, हमें आजाद करना चाहते हैं, हमें पवित्र करना चाहते हैं, हमारे घावों को मिटाना चाहते हैं, हमें चंगा करना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए।
पूर्ण विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है आप रोगी हो सकता है आप निसंतान हो, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए। पूर्ण भरोसे के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आदि और अंत है, उसने मृत्यु को नष्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहन हैं जो अलग अलग रूप से रोगी हैं। कोई मानसिक रोगी है, कोई आध्यात्मिक रोगी है, कोई शारीरिक रूप से रोगी है। इस समय अपने आप को समर्पित करें। हो सकता है आपके घर पे कोई बीमार पड़ा है, इस समय प्रभु को समर्पित करें। प्रभु यीशु इन क्षणों में हर एक रोगी को स्पर्श करें। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कोढ़ी को स्पर्श किया और कोढ़ दूर हो गया। प्रभु यीशु ने कोढ़ी को स्पर्श किया और कोढ़ दूर हो गया। प्रभु यीशु ने उस जन्मांध के आंखों में मिट्टी सान कर लगाया और उसकी आंखों को स्पर्श किया और आंखें खुल गई। पूरे विश्वास के साथ इस समय विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आपके शरीर के उस हिस्से को स्पर्श करने दीजिए जहां पर दर्द है, पीड़ा है, परेशानियां हैं। और इस समय उस स्थान को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए, स्वतंत्र रूप से ऊंची आवाज में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। बड़े से बड़े रोग से यीशु के नाम पर इसी वक्त चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु को आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। आपके मन को, हृदय को, आपके संपूर्ण शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की विशेष शक्ति के द्वारा, पवित्रता के द्वारा इस समय में शुद्ध करना, हमारे मनों को शुद्ध करना, हमारे हृदयों को शुद्ध करना, हमारे शरीर जिसके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी आदतें हैं हमें शुद्ध करना यीशु, ताकि हम सच्चे ईश्वर की संतान की तरह जीवन जी सकें। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनाइए यीशु, पवित्र बनाइए, शुद्ध कीजिए। आइए भाई और बहनों, इस समय विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।